हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप फ्यूचर के लिए थोड़ा बहुत सेविंग ज़रूर कर रहे होंगे। सेविंग बैंक में कर रहे होंगे, आरडी में कर रहे होंगे, एफडी में कर रहे होंगे, पीपीएफ में कर रहे होंगे, पीएफ में, सुकन्या समृद्धि में कर रहे होंगे, न्यू पेंशन स्कीम में कर रहे होंगे, या किसी अलग और किसी स्कीम में कर रहे होंगे। मगर कभी आपने ये सोचा है कि हमारी जो सेविंग है, जो बचत है, वो महंगाई को बीट कर रही है कि नहीं? कि महंगाई से ज़्यादा, जो महंगाई जितने परसेंट से बढ़ रही है, कि उससे ज़्यादा हमें कोई रिटर्न मिल रहा है या नहीं? क्या उसकी ग्रोथ महंगाई की ग्रोथ से ज़्यादा आ रही है या नहीं? अगर हम देखें तो महंगाई खाने की चीज़ों में अगर देखा जाए तो 5 से 7% सालाना के हिसाब से बढ़ रही है, और दवाइयों और इलाज में ये तो 15 से 20% तक बढ़ रही है। क्या हमारी बचत की ग्रोथ इसको बीट कर रही है? तो इसके लिए एक कंपैरिजन किया है एसबीआई की एफडी, या किसी भी बैंक की एफडी हो, जहाँ और एसबीआई का स्टॉक हो। मान लेते हैं आपने एसबीआई में और जहाँ किसी भी बैंक में 1 लाख रुपए की एफडी करवा रखी है। हर बैंक अपना अपना अलग अलग ब्याज देता है। मान लेते हैं कि आपको कंपाउंड के अनुसार 8% ब्याज मिलता है, और 8% ब्याज अगर आप एफडी को 25 साल के लिए चलाते हैं, और 25 साल के लिए आप एफडी को चलाते हैं, तो आपको ये टोटल कितनी अमाउंट बना के देगा? आपको दोस्तों 72 का फार्मूला तो पता ही होगा। 72 अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। 72 का फार्मूला ये होता है कि एफडी, अगर उस 72 को हम उसके इंटरेस्ट जो एफडी पे मिल रहा है से डिवाइड कर दें, तो हमें पता लग जाता है कि हमारी एफडी कितने साल में डबल हो जाएगी। इसमें दोस्तों हम मान के चल रहे हैं कि आपको 8% का इंटरेस्ट मिल रहा है। 72 को हम 8 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 आ जाएगा। 9 साल में हमारी 1 लाख की एफडी 2 लाख बन जाएगा। 2 लाख हमारा अगले 9 साल में 4 लाख बन जाएगा, और 4 लाख अगले 9 साल में हमारा 8 लाख बन जाएगा। हमारा दोस्तों 1 लाख का 8 लाख बनने में 27 साल लग जाएंगे। 27 साल में हमें 8 लाख रुपया मिल जाएगा, बैंक हमें 8 लाख दे देगा। ये तो तब है दोस्तों अगर इस पे कोई भी आपको टैक्स ना देना पड़ा हो। अगर हम मिनिमम भी देखें तो आपको 10% टैक्स तो देना ही पड़ता है, अगर आप मिनिमम टैक्स स्लैब में आते हो तो। अगर हम इसका 10% टैक्स लगा दें तो 3 साल आपके और बढ़ जाएंगे। आपको 30 साल में 1 लाख का 8 लाख मिला है दोस्तों। चलो हम मान लेते हैं कि आपको कोई भी टैक्स नहीं पड़ता और आप 27 साल में आपको 8 लाख मिल गया है। मगर कभी ये देखा है दोस्तों कि ये 27 साल में महंगाई कहाँ पहुँच गई? महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई? 15 से 20 गुना के करीब महंगाई पहुँच गई। क्या ये आप जो रिटर्न आई है, क्या महंगाई को बीट कर सकेगी? इसके लिए हम आगे ये देखते हैं। अगर दोस्तों हम इसका उल्ट पहलू देखें तो आपने 25 साल पहले एसबीआई के शेयर में 1 लाख रुपया लगाया होता, ये आपको 50 गुना करके दे देता। 1 लाख का 50 लाख रुपया करके आपको दे देता। ये हमने एसबीआई का चार्ट खोल लिया है। अगर आपने इसमें 2000 में 1 लाख लगाया होता, और मैक्सिमम आपको ये 50 गुना करके दे देता है। ये मैक्सिमम इसका चार्ट खुला है 2000 से लेके अब तक का। इसमें कई बार उतार चढ़ाव भी आए हैं, और फिर भी ये ऊपर ही गया है दोस्तों। ये आंकड़ा पिछले एसबीआई के पिछले 25 साल के रिकॉर्ड के हिसाब से है, पर इसमें कोई गारंटी नहीं होती। हम 25 साल पहले भी यही कह रहे थे कि स्टॉक में कोई गारंटी नहीं होती, पर 25 साल का रिकॉर्ड देखा जाए तो एफडी से फिर भी ये कई गुना ज़्यादा है। हम मोटा सा देख लेते हैं कि एसबीआई का शेयर 5 साल में आपको डबल से ज़्यादा करके दे देता है। एसबीआई का स्टॉक 5 साल में आपको डबल से ज़्यादा, कई बार तो ये 1.5 गुना या उससे ज़्यादा भी करके करके दे देता है। इसमें ना तो आपको रिन्यूअल कराने का कोई झंझट रहता है, ना कोई टैक्स भरने का कोई झंझट रहता है, इंटरेस्ट बढ़े या घटे उसका भी कोई झंझट नहीं है। एसबीआई स्टॉक में आप अगर रिटर्न लेना चाहते हैं तो कम से कम आपको 5 साल तो जरूरी रखना होगा हाई रिटर्न के लिए। आपके मन में ये विचार आ रहा होगा दोस्तों कि मार्केट गिर गई तो मेरा पैसा जीरो हो जाएगा। इसमें रिस्क बहुत है। अगर दोस्तों हम देखें तो एसबीआई 200 साल पुराना बैंक है, और इसमें ऐसी नौबत बहुत ही कम आएगी कि ये गिर जाएगा और जीरो हो जाएगा। मान लेते हैं हम ये इसे 10% गिर गया, 20% गिर गया, या 50% भी ये गिर गया, तो दोस्तों
अगर ये 50% पे गिर गया तो आपको 50 गुना जहां पर इसने दिया है, 1 लाख का 50 लाख बना के दिया है, तो फिर 50% गिरने के बाद भी आपका 25 लाख रह जाएगा। 25 लाख फिर भी एफडी से ये कई गुना ज़्यादा है। अगर दोस्तों अगर बैंक की तरफ हम देखें, एफडी आपने आपने करा रखी है और आपका 8 लाख रुपया वहाँ पे बन गया, अगर बैंक भी डूब गया तो आपकी 8 लाख की एफडी 8 लाख नहीं मिलेगा, आपको 5 लाख में मिलेगा। कुछ भी हो सकता है दोस्तों इसमें। तो ये दोस्तों मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप स्टॉक में लगाओ या एफडी कराओ। ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। जो भी फाइनल निर्णय होगा वो आपका होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको ज़रूर अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।